जी, गुड मॉर्निंग। कल आपको कई सारी डेफिनेशंस बताई। 3 साइड में डिस्टेंस फार्मूला लगाना, ट्रेंगल, फिर 4 साइड में आपको बताया स्क्वायर, बताया रोम्बस, बताया फिर आपको रेक्टेंगल बताया, पैरेललोग्राम बताया। ट्रायंगल में आपको इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, स्केलन, कोलिनियर पॉइंट्स, ये चीज़ें बताई। अब आज और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपको बताएंगे कि सेंट्रॉयड क्या होता है। सेंट्रॉयड में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, डिस्टेंस फार्मूला ही लगना है मेन, तो बाकी फार्मूले आपको आने चाहिए। आज फिर और कुछ डेफिनेशंस देखिए, जैसे सेंट्रॉयड क्या होता है। सेंट्रॉयड ट्रायंगल का होता है। ट्रायंगल में जहाँ मीडियंस काटते हैं, मीडियन क्या होता है वो भी बताएंगे। अगर डेफिनेशन आ जाए, जैसे पिछली बार शायद सरगम सेंटर की डेफिनेशन आई है, अगर डेफिनेशन आ जाए तो वो तो याद करनी पड़ेगी। सेंट्रॉयड होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस drawn from the vertices on opposite sides of the triangle is called centroid of the triangle। चाहे 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होती हैं। वर्टेक्स ए बी सी होते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। साइड्स होती हैं ए बी साइड, बी सी साइड, सी ए साइड। एक वर्टेक्स ए से साइड बी सी पे जो लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन जो ए डी लाइन है डी बी सी के मिडल पॉइंट पे जाके मीट करे, तो इस ए डी को मीडियन कहते हैं। ये एक मीडियन, ऐसे ये दूसरा मीडियन, ये तीसरा मीडियन, ये जहाँ मीडियन काटते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉयड कहते हैं। ये तो सेंट्रॉयड की डेफिनेशन है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन जैसे मैंने आपको बताया, द लाइन विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स एंड मीट्स द अपोजिट साइड एट द मिडल पॉइंट। एक वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करें जो अपोजिट साइड पे, उसकी अपोजिट साइड पे, जैसे ए के अपोजिट है बी सी, उस बी सी के मिडल पॉइंट पे जाके मीट करें, तो इस ए डी लाइन को मीडियन कहते हैं। अब डी, हमने मिडल पॉइंट फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो बी और सी का मिडल पॉइंट। अगर ए डी मीडियन की लेंथ निकालनी है तो ए हमें पता है, डी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला, मेन डिस्टेंस फार्मूला ही है। ये तो डेफिनेशंस हैं जो इनमें ऐड होनी है बस। ये ए डी मीडियन। अब ए एक्स वन वाई वन ए के कोऑर्डिनेट्स, बी एक्स टू वाई टू बी के कोऑर्डिनेट्स, सी एक्स थ्री वाई थ्री। एक मीडियन ए डी है, एक मीडियन बी है, एक सी एफ है। जहाँ मीडियंस काटते हैं उसको सेंट्रॉयड कहते हैं। अगर सेंट्रॉयड की डेफिनेशन आ जाए तो जी इज कॉल्ड सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। इस सेंट्रॉयड की एक प्रॉपर्टी होती है, हर एक मीडियन को ये 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। ऊपर का हिस्सा 2 होता है, नीचे 1 होता है। ऐसे इधर ये 2 एक हिस्सा, ये 2 ये। हर सेंट्रॉयड मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो ये क्योंकि डी इसका मिडल पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूले से तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर जी इसको 2:1 रेशो में, वो सेक्शन फार्मूला आपको जो बताया, सेक्शन फार्मूला लगा के इसके जी के, तो सेंट्रॉयड के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो ऐसे आते हैं, जो आपको अभी बता चुका हूँ मैं। अब यहाँ से ये ए के कोऑर्डिनेट्स, डी के कोऑर्डिनेट्स, जी इसको 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो अब सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे वो आपको सिखा रहे हैं। ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो जो जी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका फार्मूला होता है जी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तीनों के x कोऑर्डिनेट्स ऐड कर देते हैं, उसको 3 से डिवाइड करते हैं। तीनों के y कोऑर्डिनेट्स ऐड कर देते हैं, उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। हमें ट्रायंगल में अगर सेंट्रॉयड निकालना है तो तीनों के x कोऑर्डिनेट्स जोड़ दें, y3, तीनों के y कोऑर्डिनेट्स, ये तो सेंट्रॉयड होता है। फिर इन सेंटर एक चीज़ है। इन सेंटर क्या होता है? जैसे सेंट्रॉयड तो मीडियंस जहाँ काटते हैं, अब इन सेंटर होता है। अब ये ए वर्टेक्स है, ये एंगल ए है, ये बी वर्टेक्स है, ये एंगल बी है, ये सी वर्टेक्स है, ये एंगल सी है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से ए से, जो इस एंगल को आधे आधे में डिवाइड करो, इसको इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कहते हैं। ए इस एंगल के आधे से जाए, ये इस एंगल के आधे से जाए, ये इस एंगल के, ये तीनों लाइन जहाँ काटें उसको इन सेंटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होती है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉयड में मीडियंस जहाँ काटते हैं, इसमें इंटरनल बाइसेक्टर्स जहाँ काटते हैं, और इसके ये जो ए वर्टेक्स है, इसके सामने जो साइड बी सी है उसका नाम स्मॉल ए होता है।
बी के सामने जो साइड ए सी है उसका नाम स्मॉल बी होता है, और सी के सामने जो साइड ए बी है उसका नाम स्मॉल सी होता है। ये मैंने लिखा, बी सी को स्मॉल ए कहते हैं, सी ए को बी स्मॉल बी कहते हैं, और ए बी को स्मॉल सी कहते हैं। अगर हमें ट्रायंगल में वर्टिसेस दिए हों तो जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो कैसे निकालते हैं? बी सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ए लेंथ आ जाएगी, ए सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो बी लेंथ आएगी, ए बी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो सी लेंथ आएंगी। अगर हमें ए बी सी ये वर्टिसेस दिए हों तो इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला आपको याद रखना है, इन सेंटर के ऊपर क्वेश्चन आया है वो याद रखना है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c। तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें आने चाहिए, उनसे डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये तीनों लेंथ हम निकाल लेंगे। इसका नाम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ax1 bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c। वाई कोऑर्डिनेट होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 ओवर a। फिर ये सरगम सेंटर, ये 2018 में इसकी सिर्फ डेफिनीशन आई है एग्ज़ाम में 3 नंबर में। सरगम सेंटर क्या होता है? सरगम सेंटर होता है, जैसे ये ट्रायंगल दी है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जो अपोजिट लाइन के मिडल पे भी मीट करे और परपेंडिकुलर भी हो, उसको राइट बाइसेक्टर कहते हैं। राइट का मतलब राइट एंगल, बाइसेक्टर का मतलब मिडल पॉइंट। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जो इसके मिडल पॉइंट पे मीट करे और परपेंडिकुलर भी हो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जो इसके मिडल पॉइंट पे मीट करे और परपेंडिकुलर भी हो, ऐसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जो इसको परपेंडिकुलर भी हो और मिडल पॉइंट पे मीट करे। ये ऐसी 3 लाइनें जहाँ काटती हैं उस पॉइंट को कहते हैं सरगम सेंटर। और इसको सेंटर मान के ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, ओ सी रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये सर्कल इस ट्रायंगल के बाहर से जाता है। इन सेंटर में अगर हम ये लें तो ये सर्कल अंदर से जाएगा। ये रेडियस मानते हैं, ये और ये इन सेंटर होता है। तो यहाँ से सरगम सेंटर की डेफिनेशन जो हो गई, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट का मतलब परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड सरगम सेंटर। यहाँ ये तीनों रेडियस इक्वल होते हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी। इसको रेडियस सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के एक सर्कल हम ड्रॉ करें तो ये इसको सरगम सर्कल कहते हैं, और इस पॉइंट को जहाँ ये काटें उसको सरगम सेंटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आई है और ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया है कि सरगम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने का। देखिए ये क्वेश्चन आया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सरगम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। ये 2019 में आया है 8 मार्क्स का। हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको सरगम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये हमें ओ इसका सरगम सेंटर माना। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स माने हमने सरगम सेंटर के। अब क्योंकि ये तीनों रेडियस हैं और तीनों इक्वल हैं, ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये सारे रेडियस हैं, इन पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। अगर 3 डिस्टेंस बराबर हैं तो उनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं। तो वहाँ से हमारे पास एक्स वाई में 2 इक्वेशंस बनती हैं। उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स वाई आ जाते हैं जो इसके। अब क्वेश्चन को समझिए, लेट पी एक्स वाई बी द सरगम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। एज वी नो दैट बाई डेफिनेशन ऑफ सरगम सेंटर, सरगम सर्कल, द रेडियाई आर इक्वल। जो रेडियस हैं ये तीनों, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू इक्वल है, मतलब पी ए मान लें, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू। अगर ये 3 नंबर इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। तो डेफिनेशन ये होती है डिस्टेंस फार्मूले की, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये तो पी बी पी ए डिस्टेंस फार्मूला, ये पी बी डिस्टेंस फार्मूला, ये पी सी डिस्टेंस फार्मूला। जब इनके स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे। अब इनके स्क्वायर खोलने के लिए यहाँ जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ भी a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने इनके स्क्वायर्स खोले। अब एक मेंबर ये आया जो पी ए स्क्वायर से आया, एक मेंबर ये आया, इसको सेकंड मेंबर और ये थर्ड मेंबर। एक बार हम फर्स्ट और सेकंड लेंगे, फिर सेकंड और थर्ड ले लेंगे। फर्स्ट और सेकंड मेंबर अगर हमने लिए, ये फर्स्ट मेंबर आ गया जी, ये सेकंड मेंबर आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, कांस्टेंट 10 से 10 कट गया। सारी टर्म लेफ्ट में ले आए तो हमारे पास एक एक्स वाई में इक्वेशन आ गई, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कैंसिल होता है तो जब 4 कैंसिल होता है, 4 आप कैंसिल करेंगे तो इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई, इसको हमने नंबर दे दिया 3, ये मान लो थर्ड कह दिया।
ये तो फर्स्ट और सेकंड मेंबर को हमने लिया। अब हमने सेकंड और थर्ड मेंबर को ऐसे ही लिया, तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएंगे। एक इक्वेशन और आ गई है 14x माइनस 2y इज इक्वल टू 30, यहाँ से 2 कैंसिल होता है। ये दूसरी इक्वेशन आ गई 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। नंबर 2 और 3 को आप सॉल्व करेंगे। नंबर 3 से आप x की वैल्यू माइनस 2y निकाल लेंगे। ये जो x इज इक्वल टू 2y आई, यहाँ से x निकालेंगे तो x माइनस 2y, x की वैल्यू माइनस 2y निकाल ली और वो नंबर 3 में पुट कर दी। यहाँ से 7x इज इक्वल टू 14 आ गया तो x की वैल्यू 2 आ गई। इस x की वैल्यू को यहाँ वापस पुट कर दिया इसमें, तो y माइनस 1 आ गया। तो हमारे जो सरगम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो 2 माइनस 1 आ गए। आज इतना करिए, बाकी और कल इससे आगे कल बताएंगे। नोट्स आपको मैं भेज चुका हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर 11 नंबर का आएगा सिर्फ इन थोड़े से में से। थैंक यू, आज इतना करिए।